अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील अशरफ और आप हैं ऑटो सॉल्यूशंस पे। व्यूअर्स, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं आपके लिए एक और गाड़ी से मुतल्लिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी के जो ब्रेक पैड्स हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं, वो कितनी टाइप्स के होते हैं और आप अपनी गाड़ी के ब्रेक पैड कितनी देर बाद रिप्लेस कर सकते हैं और मिनिमम इसकी क्या रेंज है, मैक्सिमम क्या रेंज है और गाड़ी के ब्रेक पैड कौन से इस्तेमाल करने चाहिए, मतलब ओरिजिनल, नॉन ओरिजिनल, कमर्शियल या सस्ते अच्छे वाले कौन से ब्रेक पैड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको आपकी गाड़ी के ब्रेक पैड के मतलब इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आइए व्यूअर्स, चलते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ और आज अपनी गाड़ी से मुतल्लिक कुछ नया सीखते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, नंबर 1 पे है कि गाड़ी के ब्रेक पैड जो हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं और कौन से मटेरियल के बने होते हैं। गाड़ी के ब्रेक पैड 4 टाइप के होते हैं। इनमें है सेमी मेटालिक ब्रेक पैड्स, मेटालिक ब्रेक पैड्स, ऑर्गेनिक ब्रेक पैड और सिरामिक ब्रेक पैड। लेकिन ये सब ब्रेक पैड जो हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स हैं और ये मुख्तलिफ टाइप्स का इनमें मटेरियल इस्तेमाल होता है। अगर हम इनकी डिटेल में जाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे ब्रेक पैड्स हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो लॉन्ग टर्म चलते हैं। तो व्यूअर्स, सेमी मेटालिक जो ब्रेक पैड हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हैवी ड्यूटी गाड़ियों में, जो गाड़ियां डेली की रनिंग में हैं, जो गाड़ियां ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जो गाड़ियां ज़्यादा चलती हैं, सेमी मेटालिक ब्रेक पैड इनमें इस्तेमाल होते हैं। ये लॉन्ग टर्म चलते हैं, इनकी जो वैलिडिटी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए सब गाड़ियों में तकरीबन सेमी मेटालिक ब्रेक पैड ही इस्तेमाल होते हैं। व्यूअर्स, सेमी मेटालिक ब्रेक पैड जिस मटेरियल से बनते हैं इसमें है मेटल शेविंग ऑफ कॉपर, ग्रेफाइट, इसके बाद स्टील और ब्रॉस बॉन्डेड मटेरियल से ये ब्रेक पैड तैयार होते हैं। तो ये गाड़ी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ब्रेक पैड हैं, लिहाजा आप भी जब भी गाड़ी के ब्रेक पैड इस्तेमाल करें तो सेमी मेटालिक ब्रेक पैड ही यूज़ करें। इसके बाद है नाज़रीन टॉपिक नंबर 2 के गाड़ी के ब्रेक पैड जो हैं वो कितनी देर बाद इस्तेमाल करने चाहिए। कितनी देर बाद मतलब रिप्लेस करने चाहिए। वैसे तो हकीकत में आपको बताऊं कि हम एक बार जब गाड़ी के ब्रेक पैड रिप्लेस कर लेते हैं तो उसके बाद भूल जाते हैं कि गाड़ी के ब्रेक पैड दोबारा रिप्लेस करने हैं। जब तक गाड़ी की ब्रेक पैड्स के रिप्लेसमेंट के सिम्टम ज़ाहिर नहीं होते, सामने नहीं आते, तो हम इसको इग्नोर करते रहते हैं और ये टाइम पे चेंज नहीं करते। लेकिन गाड़ी के ब्रेक पैड भी व्यूअर्स जो है वो गाड़ी के इंजन ऑयल की तरह, जब आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो उसमें किलोमीटर नोट करते हैं कि इतने किलोमीटर गाड़ी चल गई, अब इतने किलोमीटर बाद गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज होना है। इसी तरह से गाड़ी के ब्रेक पैड्स भी हैं। इसमें जो अगर आप जब गाड़ी की ब्रेक पैड रिप्लेस करते हैं तो सबसे पहले आप किलोमीटर नोट करें। गाड़ी के ब्रेक पैड रिप्लेस करने के बाद आप मिनिमम जो इसकी वैलिडिटी है आप इसको 40,000 किलोमीटर के बाद रिप्लेस कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, इसमें ज़रूरी नहीं है। लेकिन 80,000 या 70,000 से 80,000 के दरमियान आप अपनी गाड़ी के ब्रेक पैड रिप्लेस कर दें, ये मस्ट है। अगर किसी वजह से आप अपनी गाड़ी के ब्रेक पैड रिप्लेस नहीं कर पा रहे या भूल गए हैं या नहीं चेंज कर सके तो व्यूअर्स 1,10,000 मैक्सिमम 1,00,000 या 1,10,000 से ऊपर कभी भी ना जाएं। 1,10,000 के अंदर आप अपनी गाड़ी के ब्रेक पैड लाजमी चेंज कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी के जो रोटर हैं, जो डिस्क हैं जिनके ऊपर ब्रेक पैड लगते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद है बस टॉपिक नंबर 3 के गाड़ी के ब्रेक पैड कौन से इस्तेमाल होने चाहिए। ये कॉमन क्वेश्चन रहता है लोगों का कि गाड़ी के ब्रेक पैड कौन से इस्तेमाल करें। ये जो है ये ऑप्शन आपकी बजट के ऊपर भी है, आपकी पॉकेट मनी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी के ब्रेक पैड कौन से इस्तेमाल करें। अगर आप ब्रेक पैड कोशिश ये करें कि ओरिजिनल ब्रेक पैड ही इस्तेमाल करें। अगर आप ओरिजिनल ब्रेक पैड इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ओरिजिनल की कॉपी या कमर्शियल जिनमें अच्छे ब्रेक पैड हैं वो इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत ज़्यादा सस्ते और हल्के ब्रेक पैड जो है वो इस्तेमाल करने से गुरेज करें। इसका मैं आपको बताता हूँ कि नुकसान ये होता है कि अगर आपने नोट किया होगा कि अगर आप सस्ते या थोड़े हल्के ब्रेक पैड इस्तेमाल करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म चलते हैं, मतलब ओरिजिनल से या अच्छे ब्रेक पैड से थोड़ा ज़्यादा चलते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि ये जिस मटेरियल के बने होते हैं इसमें 3rd क्लास मटेरियल इस्तेमाल हुआ होता है। तो जब आप ये ब्रेक पैड इस्तेमाल करते हैं तो ये जब ब्रेक पैड गर्म होते हैं, गर्म होने के साथ ये हार्ड हो जाते हैं। जब हार्ड हो जाते हैं तब इनकी पकड़ भी नहीं रहती और ये घिसते भी नहीं हैं। जब ये घिसते नहीं हैं तो आप समझते हैं मेरे ब्रेक पैड बिल्कुल अच्छे हैं, रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि ये आपकी गाड़ी का जो ब्रेक पैड का रोटर है, जो इसका डिस्क है, उसको स्क्रैच करते हैं, उनमें लाइनिंग पैदा करते हैं, उसको घिसा देते हैं। खुद तो ये नहीं घिसते लेकिन आपकी डिस्क और रोटर को ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए आप अपनी गाड़ी के जो ब्रेक पैड्स हैं वो ओरिजिनल नहीं तो ओरिजिनल कॉपी या कमर्शियल जो अच्छे ब्रेक पैड हैं वो ही इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि ये ब्रेक पैड खुद तो घिस जाते हैं लेकिन आपकी डिस्क को ख़राब नहीं करते। तो व्यूअर्स, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक पहुंचाई आपकी गाड़ी के ब्रेक पैड से मुतल्लिक, कि ब्रेक पैड किस मटेरियल के बने होते हैं, कितने किलोमीटर बाद चेंज करने चाहिए और कौन से ब्रेक पैड इस्तेमाल करने चाहिए। तो व्यूअर्स, गाड़ी के ब्रेक पैड जब भी इस्तेमाल करें, जब भी चलाएं, जैसे भी रखें, गाड़ी जहां भी रखें, लेकिन दौरान ड्राइविंग एक बात हमेशा जहन में रखें, ड्राइव सेफ़, अराइव सेफ़। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।